हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ फाई इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाय 2 एंड एक्स इक्वल्स टू दिया है अपन को समेशन एन इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी कॉस फाई की पावर 2 एन, वैसे ही वाई दिया है साइन की टर्म्स में बस वो, एंड जेड जो है वो कॉस एंड साइन दोनों की टर्म्स में है। तो मुझे एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन दिखाना है, बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे यार कि अपन एक्स वाई जेड तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर रिलेशन निकालेंगे। तो x को सॉल्व करने स्टार्ट करूँ तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। सबसे पहले तो n की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करनी है, तो जीरो जब डालूंगा यहाँ पे पावर अगर जीरो हो गई तो बोल सकता हूँ वन मिलेगा। फिर जब वन पुट करूंगा तो बोल सकता हूँ कॉस स्क्वायर फाई आएगा, क्योंकि टू एन है ऊपर, ध्यान देना। ठीक है, फिर जब मैं टू पुट करूंगा तो कॉस की पावर फोर हो जाएगा, एंड इसी तरीके से ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब अपन को सीधा दिख रहा है कि यार ये तो इन्फिनाइट जीपी है, फर्स्ट टर्म वन है और कॉमन रेशियो जो है वो कॉस स्क्वायर फाई है। ठीक है, तो सीधा बोलूंगा कि यार इसका सम आएगा वन अपॉन दैट इज फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो दैट इज कॉस स्क्वायर फाई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते तो वन माइनस कॉस स्क्वायर फाई कितना लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर फाई के बराबर, एंड ऊपर आ जाएगा वन और ये हो गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, फिर उसी तरीके से अपन वाई को भी सॉल्व करेंगे। तो वाई को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्सपेंड किया तो सबसे पहली टर्म वन आएगी, फिर नेक्स्ट टर्म सीधा बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर फाइव सिमिलरली, एंड यहाँ पे साइन की पावर फोर फाइव, एंड ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, सेम बस क्या होगा, कॉस की जगह साइन आ गया, बस उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है, ए टू जेड सब चीज सेम है। वापिस बोलूंगा क्या, इसका जो सम आएगा सेम इसी तरीके से बोल सकता हूँ, कॉस की जगह साइन आ जाएगा तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, एंड यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर फाइव, तो ये बन जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से जेड पे काम करेंगे। जेड को एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पे जब एन की वैल्यू जीरो रखा तो ये भी वन, ये भी वन, तो वन आएगा। फिर जब जीरो रखा था, अब जब मैं वन पुट करूंगा तो यहाँ पे टू बनेगा, यहाँ पे भी टू बनेगा, तो बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर फाइव बनेगा एंड टू कॉस स्क्वायर फाइव, एंड फिर चलता जाएगा। फिर यहाँ पे साइन की पावर फोर हो जाएगी, कॉस की पावर भी फोर हो जाएगी, एंड ये चीज इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। बाकी सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स लगा देंगे, तो यहाँ पर आएगा वन अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब मुझे इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो मेरे माइंड में एक चीज आई, क्यों ना मैं यहाँ से साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ से कॉस स्क्वायर फाइव की वैल्यू निकाल लूँ, और उसको सेकंड थर्ड वाले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू निकाली, तो अपन को मिलेगी वन अपॉन एक्स, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि एक्स की वैल्यू थी वन अपॉन साइन स्क्वायर फाइव, तो साइन स्क्वायर फाइव आ जाएगा वन अपॉन एक्स। वैसे ही वाई की वैल्यू वन अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव पता है, तो बोल सकता हूँ कॉस स्क्वायर फाइव आ जाएगा वन अपॉन वाई। तो इस वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो z इक्वल्स टू हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस यहाँ पे वन अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन वाई आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो जैसे ही एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो ऊपर तो वन एज इट इज, यहाँ पे एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो z इक्वल्स टू एक्स वाई ऊपर आ गया, एंड नीचे हो जाएगा एक्स वाई माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपन को रिलेशन मिलेगा एक्स वाई जेड माइनस जेड, क्योंकि इस जेड का मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहा हूँ, इक्वल्स टू एक्स वाई। अब ऑप्शन मैच करते हैं, तो ऑप्शन में आप देखो इस साइड पे एक्स वाई जेड दिया और बाकी सब उस साइड भेजा है, तो अपन इस चीज़ को वहाँ भेज देंगे, तो रिलेशन अपन को मिल जाएगा कि यार एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस जेड। ठीक है, ये रिलेशन अपन को मिलेगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एंड आई होप दिस आंसर योर डाउट। बेस्ट ऑफ लक।